केरल हाईकोर्ट ने राजद्रोह केस में एक्ट्रेस आयशा सुल्ताना को दी राहत। बायो वेपन शब्द का किया था इस्तेमाल। नमस्कार, स्वागत है आपका लीगम फीगम स्टडी विद मी पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लाए हैं जो एक्ट्रेस आयशा सुल्ताना से जुड़ी है। आइए इस पे चर्चा करते हैं, तो जुड़े रहें अंत तक। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कावारत्ती पुलिस अब मॉडल आयशा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। आयशा सुल्ताना के खिलाफ बीजेपी के लक्षद्वीप यूनिट के चीफ अब्दुल खादर हाजी के मामला दर्ज कराया था। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह से जुड़े केस में एक्ट्रेस और मॉडल आयशा सुल्ताना को बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट ने आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह के केस में कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह कानून पर आए अंतरिम आदेश के बाद आया। दरअसल केंद्र ने ही राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा था कि वे कानून की वैधता की जांच कर रही हैं। ऐसे में कोर्ट ने राजद्रोह से जुड़े सभी केस पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कावारत्ती पुलिस अब मॉडल आयशा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। आयशा सुल्ताना के खिलाफ बीजेपी के लक्षद्वीप यूनिट के चीफ अब्दुल खादर हाजी के मामला दर्ज कराया था। दरअसल सुल्ताना ने कोरोना काल में केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। शिकायत के मुताबिक सुल्ताना ने मलयालम टीवी चैनल पर एक बहस के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में कोरोना प्रतिबंधों में ढिलाई करके बायो वेपन का इस्तेमाल किया है। अब्दुल खादर हाजी ने आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने ये बयान लोगों में नफरत फैलाने के लिए दिया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सुल्ताना ने अपना बयान वापस ले लिया था और दुख जताया था। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिनेत्री ने वकील से कहा था कि कोरोना नियमों में ढिलाई के बाद लक्षद्वीप में बड़े स्तर पर कोरोना के केस बढ़े थे। ऐसे में अभिनेत्री ने बायो वेपन शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया था कि लक्षद्वीप में ये जानबूझकर किया गया। तो अगर हम एक सीधी सादी भाषा में देखें तो आयशा सुल्ताना के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया था वो अब जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है नए राजद्रोह कानून के बाद। तो ये थी पूरी खबर आयशा सुल्ताना के खिलाफ जो कोरोना काल में उन्होंने कहा था उनके खिलाफ जो है मुकदमा चल रहा था। तो अब ये जो है हाई कोर्ट ने इस मामले में दर्ज हुई इस मामले में जो भी कार्रवाई हो रही थी अब वो बंद कर दी गई है। अब वो कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने राजद्रोह केस में एक्ट्रेस के खिलाफ जो भी था वो अब समाप्त करने को कहा है। तो आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।